न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शिद। तो ये जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ट्रेन में महिलाओं से चुराकर जमीन में गाड़ देती जेवर। नागपुर से मोबाइल पर होती थी मॉनिटरिंग, महिला चोर गैंग की 12 सदस्य पकड़ी गई। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो महिला चोर गैंग से अलर्ट रहे। जबलपुर में ट्रेन में सोने चांदी के जेवर चुराने वाली महिला गैंग को पकड़ा लिया गया है। GRP ने 12 महिलाओं को गिरफ्तार किया। ये लोग यात्रियों से गहने चुराकर जमीन में गाड़ देती थी। किसी को शक ना हो इसके लिए मासूम बच्चों को साथ लेकर चलती थी। 2 दिन पहले कंचन पांडे नाम की महिला ने गाडरवारा GRP को शिकायत की थी। उसने कहा था कि गाडरवारा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चलते समय उसे कुछ महिलाओं ने घेर लिया। भीड़ में एहसास हुआ कि उनके पर्स की चेन खोलने की कोशिश की जा रही है। ट्रेन में अंदर चढ़ते ही कंचन ने पर्स देखा तो बैग में करीब 2 लाख रुपए के कीमत के जेवर रखे हुए थे। उसे समझ आ गया कि ट्रेन में चढ़ते समय आसपास मौजूद महिलाओं ने ही चोरी की है। शिकायत पर पुलिस ने स्टेशन के पास लगी CCTV फुटेज खंगाले। फुटेज में दिख रहा है कि कुछ महिलाएं ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही है। ट्रेन के चलते ही महिलाएं नीचे उतरकर स्टेशन के बाहर जा रही। फुटेज के आधार पर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। मंगलवार को GRP पुलिस को सूचना मिली कि गाडरवारा ने करीब 30 किलोमीटर दूर बनखेड़ी स्टेशन के बाहर कुछ महिलाएं टोली बनाकर रह रही है। गाडरवारा थाना प्रभारी प्रकाश श्रीवास्तव ने इसकी सूचना SP शिमाला प्रसाद को दी है। SP ने रेलवे के निर्देश पर पुलिस ने दबिश की है। यहां से 12 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से करीब 6 लाख और 12,000 रुपए नगद मिले हैं। महिलाओं की उम्र करीब 22 से 60 साल की बताई जा रही है। महिला चोर गैंग महाराष्ट्र के नागपुर के भगवानपुर की रहने वाली है। गैंग में शामिल महिलाएं एक साथ डेरे से निकलती थी। पहले वे प्लेटफॉर्म जाती थी। उनकी नजर उन महिलाओं पर होती थी जो या तो अकेली हो या तो किसी बुजुर्ग के साथ। जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ती थी। गिरोह के सदस्य भीड़ लगाकर उन्हें घेर लेते थे। इसके बाद महिला यात्री के बैग की चेन खोलने की कोशिश करती। चेन नहीं खुलने पर वह ब्लेड से काटकर उसमें से रखा कीमती सामान निकाल लेती। जब तक यात्री की चोरी का पता चलता तब तक ट्रेन निकल चुकी होती थी। चोरी के इस गिरोह प्लेटफॉर्म से निकलकर डेरे पहुंचती थी। किसी को शक ना हो इसके लिए मासूम बच्चों को भी अपने साथ रखती थी। इन्होंने जंगल में ठिकाना बना रखा था। महिलाएं जब वारदात करने जाती तब डेरे में 2 महिलाएं रुककर खाना बनाती और सामान की देखभाल करती थी। पुलिस को अंदेशा है कि मोबाइल के जरिए महिलाएं अपने गिरोह के मुखिया को पल पल की जानकारी देती थी। GRP मोबाइल नंबर के CDR निकलवा रही है। पुलिस को शक है कि चोर गिरोह के तार न सिर्फ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए। पुलिस टीम जल्द ही महाराष्ट्र के लिए रवाना होगी। ये महिलाएं आदतन चोर है जिनके स्थायी वारंट खंडवा, कटनी, दमोह और इटारसी पुलिस ने जारी किए हैं। नजर डालते हैं अगली खबर पर। MP में साइबर ठगी के हर साल 1 लाख के जॉब और लोन ऑफर करते हैं जालसाज। मार्फिंग कर अश्लील फोटो वीडियो वायरल कर फंसाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में ऑनलाइन लोन और जॉब के नाम पर बेरोजगारी युवा ठगे जा रहे हैं। जालसाज जरूरत से हिसाब से लोन या जॉब ऑफर लेटर देते हैं। किसी ने लोन लिया है तो किश्त जमा करने का दबाव बनाते हैं। जालसाजों ने जॉब ऑफर की है तो कमीशन या टैक्स के नाम पर रुपए मांगते हैं। रुपए नहीं देने पर जालसाज मार्फिंग कर अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं। चाइल्ड और विमेन पोर्नोग्राफी तक के मामले में फंसाया जाता है। स्टेट साइबर सेल के हर साल ऐसी 1 लाख से ज्यादा शिकायतें आ रही है। सबसे ज्यादा मामले जॉब के नाम पर ठगी के हैं। अकेले भोपाल में बीते 8 महीने में ऐसे 730 केस सामने आ चुके हैं। MP में दर्ज सभी केसों को 180 लोगों की टीम हैंडल करती है। स्टेट साइबर सेल के ADG योगेश देशमुख कहते हैं कि जब तक हम जालसाजों के किसी एक तरीके को क्रैक करते हैं वो ठगी का दूसरा तरीका इजाद कर लेते हैं। आइए पूरे मामले को 2 केस में समझते हैं।
आईटी में इंजीनियरिंग कर रहे जबलपुर के विजय के पास फोन आया कि विदेश की एक कंपनी वर्क फ्रॉम होम जॉब दे रही है। एक इंटरव्यू के घंटे भर बाद 10 लाख रुपए सालाना का ऑफर लेटर भी विजय के पास आ गया। फिर कंपनी की ओर से एक महिला ने बताया कि उनके देश में कानून है कि हर एक एम्प्लॉय को सरकार को सालाना पैकेज का 10% टैक्स देना होता है। ये टैक्स एडवांस पे होता है, इसे किश्तों में भी दिया जा सकता है। विजय साझे में आ गए और 2 किश्तों में 40,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में डाल दिए। वह तीसरी किश्त देते हुए उससे पहले उनके दोस्त ने उन्हें सतर्क कर दिया था। विजय ने पैसे नहीं डाले। फिर कंपनी वाले कहने लगे कि आप जल्द से टैक्स जमा कीजिए, नहीं तो ये नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। विजय ने साइबर सेल में शिकायत की। जांच में पता चला कि खाता नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का। रुक करते हैं एक और खबर का। पिता ने की 2 साल के मासूम की हत्या। घर में कर रहा था तांत्रिक क्रिया। पत्नी मां ने रोका तो बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। दरअसल मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी पीतमपुर में एक शख्स ने अपने 2 साल के बेटे की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि वह घर में तांत्रिक क्रिया कर रहा है। जब उसकी पत्नी और मां ने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। घटना बगदुन थाना के क्षेत्र में घाटा बिल्दौर चौकी की है। आरोपी उमेश परिहार मंगलवार को अपने घर में तांत्रिक क्रिया कर रहा था। उसकी पत्नी और मां ने उसकी इस हरकत का विरोध किया। इसके बाद आरोपी उमेश ने 2 साल के बेटे को अपने साथ एक कमरे में बंद कर लिया। गुस्से में वो मासूम को जमीन पर पटकने लगा और उसकी मौत हो गई। घटना के समय घर में आरोपी की पत्नी और मां मौजूद थी। उन्होंने कमरे के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला। तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद बड़ी मशक्कत से दरवाजा खोलकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जब तक पुलिस ने दरवाजा खोला तब तक मासूम की मौत हो चुकी थी। घटनास्थल पर हर तरफ खून ही बिखरा हुआ था। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी उमेश घर के रखी गैस टंकी में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी उमेश को बड़ी मुश्किल से काबू में किया। इस दौरान आरोपी ने एक पुलिसकर्मी के पांव में भी काट लिया। आरोपी को पीतमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है, जहां उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। नगर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी उमेश पहले किन्नर की गाड़ी चलाते थे। उनके सहयोग से मकान और बेलोरी गाड़ी भी खरीद ली थी, जिसे वो किराए पर चलाया करता था। मंगलवार सुबह से आरोपी उमेश घर में माँ बाप और पत्नी के ऊपर कहां से लाई हुई भभूति उड़ा रहा था, अजीब हरकत कर रहा था, जिसके कारण उसने घर में झगड़ा किया और इस घटना को अंजाम दे दिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।